नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी लखनऊ अग्निकांड के बाद सीएम योगी के बड़े एक्शन के बारे में। साथ ही जानेंगे कि यूपी में तेजी से बढ़ते कोचिंग माफियाओं के कारोबार के पीछे की क्या है कहानी और कैसे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट छात्रों की मजबूरी को बड़े बिजनेस में बदल रहे हैं। लखनऊ में हुए कोचिंग सेंटर अग्निकांड ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला के रख दिया। जिस जगह पर छात्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे थे, वही जगह कुछ पलों में मौत का मंजर बन गई। भीषण आग में कई जिंदगियां जल के राख हो गई और कई परिवारों के सपने अधूरे रह गए। इस हादसे के बाद अब सिर्फ आग लगने की वजह नहीं, बल्कि कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा व्यवस्था और पूरे कारोबार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं और लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की बात कही है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर यूपी में तेजी से बढ़ते कोचिंग कारोबार की निगरानी कितनी मजबूत है, कितने कोचिंग सेंटर नियमों का पालन कर रहे हैं और क्या शिक्षा के नाम पर चल रहे इस करोड़ों के कारोबार में छात्रों की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट छाट के जानते हैं लखनऊ हादसे की पूरी कहानी और इसके बाद उठे बड़े सवाल को। लखनऊ कोचिंग सेंटर हादसा, 15 मौतों के बाद खुली सुरक्षा की पोल, योगी सरकार का एक्शन और करोड़ों के कोचिंग कारोबार पर उठे सवाल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 22 जून को हुआ कोचिंग सेंटर अग्निकांड अब सिर्फ एक हादसा नहीं रह गया, बल्कि ये पूरे कोचिंग सिस्टम, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी पर बड़ा सवाल बनकर सामने आया है। जिस जगह पर छात्र अपने भविष्य को बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, वही एक पल में ऐसा खौफनाक मंजर देखने को मिला जिसने कई परिवारों की जिंदगी बदल के रख दी। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग के बाद 15 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हुए। आग इतनी तेजी से फैली कि अंदर लोग मौजूद ये सोच ही नहीं पाए कि बाहर कैसे निकले। इसमें छात्रों को थोड़ा भी समय नहीं मिला, जिसके बाद कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए ऊंचाई से छलांग लगाई और बिजली के तार पर लटकते हुए नीचे उतरने का भी प्रयास किया। इस घटना ने सबको झकझोर दिया और हालात ऐसे रहे कि खुद सीएम योगी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव का सख्त आदेश दिया, जिसके बाद इस मामले ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया। इसके साथ ही इस हादसे ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया कि क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट में छात्रों की सुरक्षा को उतनी गंभीरता से लिया जा रहा है जितना लिया जाना चाहिए। लखनऊ हादसे के बाद सीएम योगी का सख्त रुख। आपको बता दें कि घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए। सरकार की ओर से इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है, जो हादसे के पीछे की वजह, सुरक्षा इंतजामों की कमी और जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच करेगी। तो वही जांच का फोकस कई खास पहलुओं पर है। पहला, इमारत में फायर सेफ्टी इंतजाम थे या फिर नहीं, फायर एनओसी ली गई थी या फिर नहीं, छात्रों की संख्या के हिसाब से जगह पूरी थी या फिर नहीं, इमरजेंसी एग्जिट और सुरक्षा रास्ते मौजूद थे या फिर नहीं, और फिर नियमों की अनदेखी किस स्तर पर की गई है। अब इसके बाद सीएम योगी की ओर से साफ संकेत दिए गए हैं कि अगर किसी की लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इनमें इंदिरा नगर फायर स्टेशन के अधिकारी कमलेंद्र कुमार सिंह भी शामिल हैं। वहीं 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसमें से बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला भी शामिल है। अब प्रशासन ने हादसे के बाद कोचिंग सेंटरों की जांच और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं। कोचिंग सेंटरों पर अब होगी जांच की नजर।
आपको बता दें कि लखनऊ की घटना के बाद सिर्फ एक संस्थान नहीं बल्कि पूरे कोचिंग सिस्टम पर सवाल उठने लगे। इस आग ने सभी कोचिंग सेंटर को अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तर प्रदेश में हजारों छात्र हर साल सरकारी नौकरी, मेडिकल, इंजीनियरिंग और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग का सहारा लेते हैं। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा जैसे बड़े शहर में कोचिंग हब बन चुके हैं। यहाँ छोटे कमरों से लेकर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट तक हजारों कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि इनमें से कितने इंस्टीट्यूट सुरक्षा नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि कम जगह में ज्यादा छात्रों को बैठाते हैं। कुछ जगहों पर बिल्डिंग का इस्तेमाल तय नियमों के मुताबिक भी नहीं होता। ऐसे में किसी भी आपात स्थिति से बाहर निकलना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। यूपी में कितनी बड़ी है कोचिंग इंडस्ट्री, तो वहीं उत्तर प्रदेश में कोचिंग का बाजार काफी बड़ा है। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या लाखों में है, जैसे आईएएस, आईआईटी, नीट या एसएससी। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्र खास तौर पर लखनऊ और प्रयागराज जैसे शहरों का रुख करते हैं। जैसे दिल्ली में लक्ष्मी नगर, करोल बाग, मुखर्जी नगर शामिल। कोचिंग इंडस्ट्री सिर्फ क्लास तक सीमित नहीं होती, इसके साथ कई दूसरे कारोबार भी जुड़े हुए हैं, जैसे हॉस्टल और पीजी, टेस्ट सीरीज, किताबों का बाजार, ऑनलाइन कोर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म और लाइब्रेरी सिस्टम। यानी एक छात्र के कोचिंग पहुंचने के बाद एक पूरा आर्थिक नेटवर्क तैयार किया जाता है। देश भर में कोचिंग इंडस्ट्री हजारों करोड़ों रुपए के कारोबार का हिस्सा बन चुकी है और उत्तर प्रदेश इसका एक बड़ा केंद्र है। कैसे बना कोचिंग का कारोबार इतना बड़ा? आपको बता दें कि पहले सरकारी नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्र खुद पढ़ाई करते थे, लेकिन समय के साथ प्रतियोगिता बढ़ती गई है। हर साल लाखों युवा अलग अलग परीक्षाओं में बैठते हैं, सीटें सीमित होती हैं और मुकाबला बहुत ज्यादा। इसी वजह से छात्रों और जो पेरेंट्स हैं उनका कहीं ना कहीं भरोसा कोचिंग इंस्टीट्यूट पर बढ़ चुका है। कई इंस्टीट्यूट ने अपनी सफलता दर, अच्छे शिक्षकों और रिजल्ट के आधार पर बड़ी पहचान बना ली है। लेकिन इसी बढ़ते बाजार के साथ कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जिन पर आरोप लगे कि उन्होंने शिक्षा को सेवा नहीं बल्कि सिर्फ एक कमाई का जरिया मान लिया है। कोचिंग माफियाओं की चर्चा क्यों होती है? तो वही अब जब कोई ऐसी खबर सामने आती है तो कोचिंग माफिया शब्द सुर्खियों में आता है, क्योंकि वो छात्रों की मजबूरी का फायदा उठाकर ज्यादा फीस वसूलते हैं या नियमों की अनदेखी करते हैं। कुछ जगहों पर आरोप लगाए जाते हैं कि बड़े बड़े विज्ञापन, रिजल्ट के दावे और प्रचार के जरिए छात्रों को लुभाया जाता है। हालांकि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट को एक जैसा नहीं माना जा सकता। कई ऐसे इंस्टीट्यूट बेहतर शिक्षा और सुविधाएं देने का काम भी करते हैं, लेकिन जहां पैसा और छात्रों की बड़ी संख्या जुड़ जाती है वहां निगरानी और पारदर्शिता जरूरी हो जाती है। लाखों रुपए की फीस और बड़ा बाजार। अब योगी अनकट में आगे आपको बता दें कि आज कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्र हजारों से लेकर लाखों रुपए खर्च करते हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कराने वाले बड़े संस्थानों में फीस काफी ज्यादा होती है। इसके अलावा रहने, खाने और पढ़ाई से जुड़े दूसरे खर्च भी छात्रों और परिवारों पर आर्थिक दबाव डालते चले जाते हैं। और यही वजह है कि कोचिंग कारोबार सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि एक बड़ा आर्थिक क्षेत्र बन चुका है। हादसे ने पूछे कई बड़े सवाल। लखनऊ की घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा का है। अगर किसी कोचिंग सेंटर में सैकड़ों छात्र पढ़ते हैं तो वहां आग जैसी आपदा से निपटने के लिए इंतजाम कितने मजबूत हैं? क्या हर संस्था की नियमित जांच होती है? क्या सिर्फ कागजों पर सुरक्षा पूरी है या जमीन पर भी व्यवस्था मजबूत है? ऐसे सवाल अब हर शहर के कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर उठाए जा रहे हैं। ऐसे में अब जाहिर है कि छात्रों के परिवारों की चिंता भी बढ़ रही है। हर साल हजारों परिवार अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए बड़े शहरों में भेजते हैं। माता पिता उम्मीद करते हैं कि उनका बच्चा पढ़ाई करके सफलता हासिल करेगा, लेकिन जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो परिवारों की चिंता बढ़ जाती है। अब मांग यही है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि छात्रों की सुरक्षा को भी सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जाए। यानी कि लखनऊ का ये हादसा एक चेतावनी की तरह सामने आया है।
ये घटना बता रही है कि तेजी से बढ़ते कोचिंग कारोबार के साथ सुरक्षा व्यवस्था को भी उतनी ही तेजी से मजबूत करना चाहिए। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि जांच के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या उत्तर प्रदेश में कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए नए और सख्त नियम लागू किए जाते हैं ताकि भविष्य में किसी भी छात्र की जिंदगी खतरे में ना पड़े। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।